हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग ईवीएस के कुछ 20 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अगर आप लोग इन 20 क्वेश्चन में से कम 15-16 क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। अगर आप लोगों के उससे कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोगों को और अधिक तैयारी करने की ज़रूरत है। और आज के ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ये आपके प्रीवियस ईयर यानी 27 दिसंबर 2021 में पूछे गए क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्याम पट्ट पर पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी लोग आंसर दीजिए। विटामिन के हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा या फिर विटामिन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर 2 यानी विटामिन ए जिसने भी लगाया उसका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है सर इसका, सेकेंड में है दाचीगम, थर्ड में है जिम कार्बेट और फोर्थ में है रानीखेत। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर नंबर 2 दाचीगाम जिसने भी लगाया है उसका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ, इसका चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़कर फिर इसका आंसर दीजिए। आज की क्लास में कुल 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही करना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 2 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है, वह चिड़िया कौन सी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सही से पढ़ें फिर इसका आंसर दीजिए क्या हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़कर इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर 2 कोयल यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधनों के रूप में देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है लद्दाख एवं कारगिल, सेकेंड में लिखा गया कश्मीर एवं केरल, थर्ड में लिखा गया सिक्किम एवं दार्जिलिंग और फोर्थ में लिखा गया है दिल्ली एवं मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर 2 कश्मीर एवं केरल जिसने भी लिखा उसका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा एक कीट बच्ची पौधा नहीं है? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक कीट बच्ची पौधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 को सही से पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है। अब उस कपड़े के टुकड़े के बारे में यहाँ पर 5 कथन लिखे गए हैं। आपको इनको पढ़ना है फिर आपको बताना है कि वह कपड़ा कौन सा हो रहेगा। पहला कथन लिखा गया है बहुत मजबूत और चटक रंग का है। सेकेंड में लिखा गया है अधिक छिद्रयुक्त नहीं है। थर्ड में लिखा गया जलने पर गंध उत्पन्न करता है। और फोर्थ में लिखा गया है सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं। और 5 वाले में लिखा गया है उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता है। कौन सा कपड़ा हो जाएगा सभी लोग बताएंगे। रेशम का हो जाएगा, पॉलिस्टर हो जाएगा, सूती हो जाएगा या फिर रेयान का कपड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर देंगे। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर 2 पॉलिस्टर बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यदि भिन्न प्रजातियों के 2 जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए।
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जीव को फायदा हो रहा है तथा दूसरे जीव को नुकसान हो रहा है। इस संबंध को क्या कहते हैं, यह आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर देंगे। तो जहाँ पर एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है, इस प्रकार के संबंध को परजीवी संबंध बोला जाता है। जहाँ पर दोनों जीवों को फायदा होता है उसे सहजीवी संबंध बोला जाता है। लेकिन हमसे पूछा गया था कि एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, तो इस प्रकार के संबंध को परजीविता का संबंध बोला जाता है। इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर 3 यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है गन्ना, सेकंड में लिखा गया है बांस, थर्ड में लिखा गया है मक्का और फोर्थ में लिखा गया है घास। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए, इनमें से वह कौन सा पौधा है जिसका जो है उपयोग घर बनाने एवं डिब्बे बनाने में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर 2 बांस या बेम्बू जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चे जो है हमसे टेलीग्राम पर या फिर यूट्यूब पर कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर सीटीटी के लिए जो बेस्ट बुक हैं उनके बारे में बता दीजिए। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग किताबें परचेज़ करना चाहते हैं तो आप लोग अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इन किताबों को परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अभी 40% तक का ऑफ़र देखने को आपको मिल जाएगा और ये जो ऑफ़र है ये आपका 48 घंटों तक ही वैलिड है, यानी ये ऑफ़र जो है संडे तक ही वैलिड है। तो अगर आप लोगों को इन किताबों को परचेज़ करना है तो इन किताबों को अभी परचेज़ कर लीजिए या फिर आप लोग कल तक इन किताबों को परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद में ये ऑफ़र जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो जिसको भी किताबें परचेज़ करनी है वो लोग इन किताबों को परचेज़ कर सकता है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी किताबें ये रहने वाली हैं। इनमें आप लोगों को सारे PYQs जो है एक किताब में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस को। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पद चिन्ह को कम करने में मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को सही से पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 को सही से पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर 4 जिसने भी लगाया उसका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर दीजिए। कर्क रेखा जो है वह इनमें से किन राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर 2 गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला जो है वह उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण वह जो है तुरंत उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर देंगे, क्या रहेगा। टोटल आज की क्लास में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों के 20 क्वेश्चन में से कम 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर देंगे। पक्षियों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात करी थी थ्योरी वाली क्लासेस में। अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें हम लोगों ने पक्षियों के घोंसले के बारे में, स्कूल जाने के रास्तों के बारे में तथा अन्य टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर फर्स्ट फ्लेमिंगो हंसावार जिसने भी लगाया उसका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वे के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर बताएंगे क्या हो रहेगा। तो जब भी आप लोगों को हिंदी वाला समझ में ना आए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सीटीटी में इंग्लिश वाला देख सकते हैं। यही सीटीटी में फ़ायदा रहता है। अगर आप लोगों को इंग्लिश वाला समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग हिंट लेने के लिए हिंदी वाला देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर जो है हिंदी वाले में काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, तो आप लोग इंग्लिश वाले की सहायता यहाँ पर ले सकते थे। इसमें क्या रहेगा, इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। कैटरपिलर और जो मगेटोस होते हैं इनके बारे में कथन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, ईवीएस की प्रकृति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए, ईवीएस की जो प्रकृति है वह कैसी हो रहेगी। क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो रहेगा। हमें पता है जो ईवीएस की प्रकृति होती है यानी जो नेचर ऑफ ईवीएस होता है वह इंटीग्रेटेड या एकीकृत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित होता है क्योंकि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को सभी लोग ध्यान से पढ़िए, फिर इसका आंसर बताइए क्या हो रहेगा। ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़कर इसका सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर 2 एनसीएफ 2005 जिसने भी लगाया उसका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, एक ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़कर सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्या हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर नंबर 3 भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षा के लिए उपयुक्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग आंसर बताएंगे। यहाँ पर जो है उनके बारे में लिखा गया है और आपको यहाँ पर आंसर बताने हैं। सभी लोग ध्यान से पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का एक नंबर सभी को कॉमन दिया गया था क्योंकि इसके जो आंसर थे ये एक भी आंसर इसका सही नहीं था, क्योंकि हमें पता है इसमें से केवल एक ही आंसर सही है, स्वयं करके सीखना। बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पर ये वाला भी हो सकता था, बी वाला भी हो सकता था, लेकिन जो है सी और डी वाले ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकते थे, इसीलिए इसका आंसर कोई भी सही नहीं था। सीटीटी ने इसका एक नंबर सभी को कॉमन दिया था। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अब आप सभी लोगों को बताना है कि आपके आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सभी लोग लिख के बताएंगे कि आपके आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो जिसके भी 15-16 क्वेश्चन सही हुए हैं उनकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी है, बाकी लोगों को और ध्यान देने की अभी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।